नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, योग दर्शन में योग के 4 मार्ग बताए गए हैं जो आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। यदि आपने भी कभी योग किया होगा और इसकी गहराई में गए होंगे तो आपको भी किसी न किसी ने यह सुझाव दिया होगा कि राजयोग करिए। इसके नाम के मिथक के कारण लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से राजयोग को श्रेष्ठ मार्ग बता देते हैं। सच तो यह है कि चारों मार्ग समान है। आप इनमें से किसी एक या एक से अधिक का अभ्यास कर सकते हैं। यह आपकी व्यक्तिगत यात्रा पर निर्भर करता है। योग दर्शन में 4 मार्ग प्रस्तुत किए गए हैं। सबसे पहला मार्ग कर्म योग यानी कि कर्तव्य का मार्ग कहलाता है। दूसरा मार्ग भक्ति योग यानी कि भक्ति का मार्ग कहलाता है। तीसरा मार्ग राजयोग कहलाता है, इसको आत्म नियंत्रण का मार्ग कहा जाता है। चौथा मार्ग ज्ञान योग है, जिसको कि आत्म ज्ञान का मार्ग कहा जाता है। राजयोग राजाओं का योग नहीं है, इसके बजाय यह स्वयं के नियंत्रण के इर्द गिर्द केंद्रित एक गहन आध्यात्मिक अभ्यास है। राजयोग में आप अहंकार को दूर करने और समाधि आत्मज्ञान की स्थिति तक पहुंचने के लिए अपने शरीर, सांस, मन और इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं। कोई भी व्यक्ति जब अपनी इन शारीरिक इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है तो वह अपने शरीर का राजा बन जाता है। इसके कारण भी इसका नाम राजयोग कहा जाता है। वैसे तो राजयोग के कई नाम हैं, रॉयल योग और राजाओं का योग कुछ ऐसे नाम हैं जो आपने सुने भी होंगे, लेकिन इस तरह के योग का राजाओं और राजघरानों से कोई लेना देना नहीं है। सच तो यह है कि इसका लेना देना केवल हमारे अहंकार से है, हमारे आत्मज्ञान की स्थिति तक पहुंचने के लिए है, जिससे हम अपने मन और इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं। लगभग 2500 साल पहले पूज्य ऋषि महर्षि पतंजलि ने अपने साथी ऋषियों की मदद से राजयोग के उद्देश्य और मार्ग को समझाने के लिए राजयोग सूत्रों का संकलन किया था, जिसको आज के समय में पतंजलि के योग सूत्र के रूप में जाना जाता है। अगर योग की बात करें तो योग बहुत भ्रामक लग सकता है। इसमें बहुत सारे मार्ग हैं, अंग हैं, संस्कृत शब्द और अर्थ हैं जो लगातार विकसित हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राजयोग की मूलभूत अवधारणाएं, इसके मार्ग और इसके विस्तार को जानते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियां हम आपके सामने लेकर आते रहें। दोस्तों, योग एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग सदियों पहले प्राचीन गुरुओं द्वारा विकसित दर्शन या जीवन शैली का वर्णन करने के लिए किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में इस शब्द के अंतर्गत विभिन्न अभ्यासों को पेश किया गया है, जिनमें ध्यान, आसन, अभ्यास और प्राणायाम शामिल हैं, जिनमें से सभी योग के मूल लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। योग दर्शन में 4 मार्ग वैकल्पिक मार्ग हैं, जिन्हें आप आत्म साक्षात्कार की ओर अपनी यात्रा के दौरान अपना सकते हैं। इन मार्गों में शामिल हैं कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग। इनके 8 अंग बताए गए हैं, जिसको कि अष्टांग योग के नाम से जाना जाता है। अष्टांग योग के 8 अंग 8 चरणों की एक विस्तृत सूची है, जिन्हें अपनाकर आप आत्म साक्षात्कार के करीब पहुंच सकते हैं। ये चरण राजयोग या अष्टांग योग के मार्ग में भी बताए गए हैं। क्या राजयोग अष्टांग योग के समान है? तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि राजयोग ही अष्टांग योग है, लेकिन दुर्भाग्य से राजयोग की परिभाषा उतनी सरल नहीं है। आज अष्टांग योग के 2 अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं। दरअसल योग दर्शन में अष्टांग योग का अर्थ है 8 अंग, जो आत्म साक्षात्कार की ओर अभ्यास करने वाले 8 चरणों को रेखांकित करते हैं। हालांकि हाल के वर्षों में अष्टांग का उपयोग अष्टांग विन्यास योग का वर्णन करने के लिए किया गया है। इसलिए जब हम राजा के संदर्भ में अष्टांग योग का उल्लेख करते हैं तो हमारा तात्पर्य शारीरिक आसन अभ्यास से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के प्राचीन योग दर्शन से है। राजयोग का अभ्यास करना काफी चुनौतीपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसके लिए लगातार आत्म नियंत्रण की आवश्यकता होती है। सौभाग्य से पतंजलि के योग सूत्रों में उल्लेखित इन 8 चरणों में से प्रत्येक को आपके जीवन और विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप बनाया जा सकता है। हालांकि चरणों का क्रम से पालन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक चरण आपको अगले चरण के लिए तैयार करता है। यह एक तरीके से वीडियो गेम के लेवल्स की तरह है, जिसमें आप पहला लेवल पार करके अगले लेवल के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर दूसरा लेवल पार करके आगे के लेवल्स के लिए आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग योग को सबसे पहले आसन क्लास या श्वास अभ्यास के माध्यम से सीखते हैं। राजयोग का दर्शन हमें सिखाता है कि यम और नियम सबसे पहले आने चाहिए और उन्हें आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, आइए राजयोग के 8 चरणों को उसके सही क्रम में देखें और जानें कि प्रत्येक को प्रतिदिन कैसे अभ्यास करना है।
इसमें सबसे पहला चरण यम कहलाता है। आत्म नियंत्रण को बेहतर बनाने और अपने इरादों को शुद्ध करने के लिए यम में 5 क्षेत्र बताए गए हैं। दरअसल यम वे गुण हैं जो हम अपने भीतर रखते हैं, चरित्र के गुण, जिन्हें हम आत्म नियंत्रण का उपयोग करके शुद्ध इरादों को विकसित करके सुधारने का प्रयास करते हैं। राजयोग के अभ्यास में पतंजलि ने 5 यमों की पहचान की है, लेकिन इनकी संख्या 27 तक हो सकती है। हालांकि कहीं कहीं पर इनको कम और कहीं कहीं पर इनको ज्यादा बताया जाता है, लेकिन अगर मुख्य रूप से बात करें तो 5 यमों में सबसे पहला जो नियम शामिल किया जाता है वह है अहिंसा। अहिंसा, जिसका अर्थ है हिंसा न करना, केवल दूसरों को चोट न पहुंचाने से कहीं आगे तक फैली हुई है। अहिंसा का केवल इतना सा मतलब नहीं है कि आप दूसरों को चोट नहीं पहुंचाते। दरअसल यह स्वयं के प्रति तथा सभी प्रकार के जीवन के प्रति दयालु होने के बारे में है। अहिंसा का अभ्यास करने का अर्थ है अपने शरीर और मन का ध्यान रखना, जैसे स्वस्थ भोजन करना, धूम्रपान न करना, उचित व्यायाम करना और नकारात्मक आत्म चर्चा से भी बचना। दूसरों के प्रति अहिंसा का अभ्यास करने का अर्थ है सभी प्राणियों के प्रति विचारशील होना, जैसे घर में छोटे छोटे कीट पतंगे या घर के बाहर किसी तालाब के अंदर भी छोटे छोटे जीव इसके अंदर शामिल हैं। दूसरे नंबर पे दोस्तों सत्य आता है। सत्य का अर्थ है यह पहचानना कि क्या सत्य है और क्या नहीं। एक बार जब आप किसी सत्य के बारे में जान जाते हैं तो आप अपना सत्य बोलने और उसे जीने का अभ्यास कर सकते हैं। सत्य का दूसरा पहलू सत्य को नजरअंदाज न करना है, जो तब बहुत लुभावना हो जाता है जब तथ्य अप्रिय हो या हमारी मान्यताओं से मेल न खाते हो। ईमानदारी सत्य की एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है और इसी तरह स्वयं को अभिव्यक्त करना सीखना, जिस पर आप विश्वास करते हैं उसके लिए खड़े होना तथा दूसरों को भी सत्य बोलने के लिए प्रेरित करना। उसके बाद दोस्तों तीसरा नंबर इसमें असत्य का आता है। सरल शब्दों में कहें तो असत्य का अर्थ है चोरी न करना। राजयोग में इसका मतलब सिर्फ भौतिक चीजों से नहीं है, बल्कि उनसे कहीं आगे बढ़कर है, जैसे कि निष्पक्षता, यह सुनिश्चित करना कि आप जितना लेते हैं उतना ही दें, चाहे वह आपकी नौकरी हो या निजी जीवन। ऐसे यम का अर्थ उन चीजों को न छीनना भी है जिन्हें आप छू नहीं सकते, जैसे किसी की खुशी को निर्दयी होकर छीनना। हम सभी कभी कभी अपने लिए ज्यादा चाहते हैं, अपने अच्छा सौदा पाने की कोशिश करते हैं या काम पर अपना सर्वश्रेष्ठ न देते हुए भी वेतन पाते हैं। ऐसे का अभ्यास करने का मतलब है इस बात के प्रति जागरूक होना और अपने हर काम में हमेशा निष्पक्ष रहने की कोशिश करना। इसके बाद दोस्तों अगला नंबर ब्रह्मचार्य का है। ब्रह्मचार्य का अर्थ है अति भोग न करना। जब हम ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं तो हम अपनी जरूरतों के आधार पर ज्यादा विकल्प चुनते हैं, न कि सिर्फ अपनी इच्छाओं के आधार पर। इसका मतलब सिर्फ स्वादिष्ट भोजन के बजाय स्वस्थ भोजन चुनना हो सकता है, या गर्म पानी से नहाना लेकिन जरूरत से ज्यादा देर तक उसमें न रहना। अपनी इच्छाओं को अपने कार्यों पर हावी होने के बजाय खुद पर नियंत्रण रखना सीखना ही ब्रह्मचार्य का सार है। यह हमें अपने जीवन में वास्तविक खुशी और शांति पाने में मदद करता है। इसके बाद दोस्तों अगला नियम है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है दूसरों के पास जो है उससे जलना नहीं है, बल्कि उन भौतिक संपत्तियों को इकट्ठा न करना जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है। अपरिग्रह का अभ्यास करना सरल हो सकता है। कुछ खरीदने से पहले खुद से पूछें कि क्या आपको वाकई इसकी जरूरत है या सिर्फ इसे चाहते हैं। अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो इसे खरीदने से पहले 2 बार सोचें। अगर यह जरूरी लगता है तो विचार करें कि आप इसके बिना काम चला सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यम के बाद अगला नंबर आता है नियम का। एक बार जब आप यम को समझ गए और उसका अभ्यास कर लिया तो आप अगले लेवल पर नियम के रूप में पहुंच जाते हैं। यम व्यक्तिगत गुणों या चरित्र से संबंधित है, जबकि नियम आदतों से संबंधित है। पतंजलि योग सूत्र में नियम को 5 तरीकों से बताया गया है, जिसमें पहला है सोचा। शौच का उच्चारण शौच होता है। शौच का अर्थ है सफाई करना। यह मानसिक और शारीरिक दोनों पर लागू होता है। शौच के शारीरिक पक्ष में स्वच्छता संबंधी आदतें शामिल हैं, जैसे अपने दांतों और अपने घर की सफाई करना। मानसिक स्वच्छता का मतलब है मन से नकारात्मक इरादे, हानिकारक विचार और विनाशकारी भावनाओं को दूर करना। शारीरिक स्वच्छता की तरह ही इसका मतलब है स्वच्छता के लिए नियमित आदत विकसित करना। इसके बाद दोस्तों दूसरा नियम है संतोष, जिसका मतलब है संतोष पाना और जो हमारे पास है उसके लिए आभारी होना। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास जो है उसी में रहना और कभी बदलाव नहीं करना। कभी कभी संतुष्ट होने का मतलब है किसी बुरी स्थिति को छोड़कर अपने लिए कुछ बेहतर बनाना। आपके पास अभी जो है उसके लिए आभारी होना और फिर भी भविष्य में बदलाव और विकास की उम्मीद करना ठीक है। तीसरा नियम तप कहलाता है। तप का अर्थ है आत्म अनुशासन। इस नियम का अभ्यास करने का मतलब है खुद को सीमित रखना और बुरी आदतों से मुक्त होना।
भिक्षु इसे चरम तरीकों से करते हैं, जैसे अपनी सारी भौतिक संपत्ति त्याग देना या ठंडी गुफाओं में ध्यान लगाना। आप प्रलोभनों को नकार कर और अच्छे विकल्पों पर टिके रहकर रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से तप के अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला नियम है ईश्वर परिनिधान करना। ईश्वर परिनिधान अपने ईश्वर से जुड़े रहने का अभ्यास है, चाहे वह कोई भी हो। अच्छे समय में और जरूरत के समय में अपने ईश्वर से जुड़ना याद रखना महत्वपूर्ण है। यह कनेक्शन हमें अपना उद्देश्य खोजने और दुनिया की हर चीज के बीच अविश्वसनीय संबंधों को देखने में मदद करता है। इसके बाद अगला नियम स्वाध्याय है, जिसका अर्थ है आत्म अध्ययन करना। यह स्वयं को और अपनी मान्यताओं को समझने के बारे में है, ताकि स्वयं और दिशा की गहरी समझ मिल सके। ऐसा करने का एक सरल तरीका यह है कि आप हर दिन कुछ समय इस बात पर चिंतन करने में बिताएं कि आप कौन हैं, आप क्या महसूस करते हैं, आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं और आप जो काम करते हैं वह क्यों करते हैं। तो दोस्तों यह तो बात हुई नियम की। एक बार जब आप नियम का लेवल पार कर लेते हैं तो अगले लेवल में आप आसन पर पहुंचते हैं, जो कि तीसरे नंबर पर दिया गया है। आसन योग का वह शारीरिक हिस्सा है जिसे आमतौर पर योग स्टूडियो और कक्षाओं में देखा जाता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि आसन का मतलब मुद्रा है। इस शब्द का वास्तव में मतलब मन और शरीर की स्थिर और आरामदायक स्थिति है। आसन अभ्यास सबसे पहले भिक्षुओं द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ और संतुलित रखने के लिए बनाया गया था। वे आमतौर पर ज्यादा खाते पीते नहीं थे और अपना ज्यादातर समय बैठे बैठे ध्यान लगाने में बिताते थे। इसलिए मूल आसन बहुत ज्यादा ऊर्जा का उपयोग किए बिना उनके आंतरिक अंगों और ग्रंथियों को सहारा देने के लिए डिजाइन किए गए थे। आजकल आसन अभ्यास का ध्यान शारीरिक बनावट, फिटनेस, फ्लेक्सिबिलिटी और मुद्रा की शारीरिक पूर्णता पर अधिक है। राजयोग में योग मुद्राओं का अभ्यास करने का उद्देश्य आसन में रहते हुए एक स्थिर और आरामदायक स्थिति प्राप्त करने में सक्षम होना है। आसन के लेवल को पार करने के बाद अगले लेवल पर प्राणायाम शब्द आता है। राजयोग में चौथा चरण प्राणायाम है। प्राणायाम सांस लेने का व्यायाम नहीं है, बल्कि यौगिक श्वास तकनीकों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक व्यापक शब्द है जो हमारे प्राण या जीवन शक्ति ऊर्जा को बढ़ाता है। शिव संहिता में एक उद्धरण है जो कहता है कि जीवन इस बारे में नहीं है कि आप कितने दिन जीते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप कितनी सांस लेते हैं। कुत्तों को देखें जो तेजी से सांस लेते हैं और कम जीते हैं, जबकि कछुए धीरे धीरे सांस लेते हैं और बहुत लंबे समय तक जीते हैं। जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आप अपनी सांस को धीमा करते हैं और अपनी जीवन शक्ति ऊर्जा को संरक्षित करते हैं। यह आपके स्वास्थ्य और कल्याण के लिए उल्लेखनीय लाभ होता है। तनाव को कम करने, शारीरिक कार्यों को बेहतर बनाने और यहाँ तक कि बुढ़ापे को धीमा करने में मदद करता है। पतंजलि योग सूत्र में इसके बारे में बहुत सारी मुद्राएं और प्राणायाम बताए गए हैं, जैसे कि भ्रामरी प्राणायाम, षण्मुखी मुद्रा, अपने कानों को बंद करने के लिए अंगूठों का इस्तेमाल करना, तर्जनी उंगली से पलकें धीरे धीरे बंद करना, बीच वाली उंगली से अपने नथुनों को हल्के हल्के स्पर्श करना। ऐसे ही कई सारी चीजें इंद्रियों को आराम देने के लिए बताई गई हैं। इसके बाद आप अगले लेवल पर पहुंचते हैं। वह लेवल धारणा कहलाता है। अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखने के बाद हम एकाग्रता पर काम करना शुरू कर सकते हैं, जिसे योग में धारणा के नाम से जाना जाता है। धारणा में हम योग टकटकी तकनीक दृष्टि का उपयोग करके केवल एक चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। धारणा के अंदर टकटकी तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसमें केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। आप अपने ध्यान को गहरा करने और कंसंट्रेशन के एक नए स्तर तक पहुंचने के लिए किसी भी निश्चित बिंदु पर टकटकी लगाए रख सकते हैं। यह आपकी सांस, मोमबत्ती की लो, कोई विशेष शब्द या मंत्र हो सकता है। आप अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों पर एक एक करके ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर सकते हैं या किसी आवाज को ध्यान से सुन सकते हैं। इसके बाद आप अगले लेवल पर पहुंचते हैं, उसका नाम है ध्यान। एक बार जब आप धारणा के माध्यम से अपने ध्यान को गहरा करने की आदत डाल लेते हैं तो आप उस ध्यान को अंदर की ओर मोड़ना शुरू कर सकते हैं। ध्यान में खुद की ओर, जिसे मेडिटेशन के रूप में भी जाना जाता है, खुद पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल है, क्योंकि यह ऐसी चीज नहीं है जिसे आप सामान्य तरीके से देख या सुन सकते हैं। यह जागरूकता महसूस करने के बारे में अधिक है, जैसे किसी की उपस्थिति को महसूस करना। जागरूकता के इस स्तर तक पहुंचने के लिए बहुत अधिक एकाग्रता और स्थिरता की आवश्यकता होती है। यह पानी के नीचे कुछ देखने की कोशिश करने जैसा है। अगर सतह पर एक छोटी सी भी लहर है तो यह देखना मुश्किल हो सकता है कि नीचे क्या है। राजयोग में ध्यान या मेडिटेशन आपके मन और शरीर को उस बिंदु तक शांत करने के बारे में है जहां आप अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़ सकते हैं और वास्तव में अपने आप से जुड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अंत में जो चरण आता है वह कहलाता है समाधि। समाधि योग सूत्रों में अंतिम चरण है और सभी 7 चरणों या अभ्यासों की परिणति है। यह तब होता है जब आप ध्यान में आत्म जागरूकता के इतने गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं कि आप बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग हो जाते हैं और अपने भीतर से पूरी तरह जुड़ जाते हैं।
तो दोस्तों ये तो हुए राजयोग के अलग अलग लेवल्स। एक बार जब आप इन 8 लेवलों को पूरा कर लेते हैं तो इसके लाभ मनुष्य को नजर आने लग जाते हैं। राजयोग पहली नजर में जटिल लग सकता है, लेकिन यह गहन आध्यात्मिक अभ्यास कई लाभ प्रदान करता है जो प्रत्येक चरण को सार्थक बनाता है। यम और नियम आपके चरित्र को शुद्ध करने का काम करते हैं। आसन और प्राणायाम आपके शरीर और मन को शुद्ध करते हैं। प्रत्याहार आपको अपनी इंद्रियों को बेहतर ढंग से संभालने में मदद करता है और धारणा आपको अपने मन पर नियंत्रण देती है। जब ये सभी पहलू आपके जीवन में आ जाते हैं तो आप ध्यान पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिसका लक्ष्य समाधि है। आत्म जागरूकता और ज्ञान की अंतिम अवस्था यही कहलाता है। इसलिए राजयोग के 8 अंगों में से प्रत्येक अपने स्वयं के लाभ लाता है, लेकिन ये मार्ग इतना भी आसान नहीं है। इस मार्ग के द्वारा अभ्यासी सांसारिक भ्रम, उनके अहंकार और नकारात्मकता से अलग होने में मदद ले सकता है। इससे स्वयं की गहरी समझ विकसित होती है, जिससे हमें आंतरिक शांति और परम आनंद को समझने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, राजयोग को अपनाकर इन 8 चरणों को जो भी व्यक्ति पूरा करता है वह अपने आप को राजा कहला सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर लेता है तो ही वह राजा कहलाता है। इसी के कारण इस योग का नाम राजयोग कहलाता है। तो दोस्तों, राजयोग का किसी राजा से संबंध न होकर बल्कि अपने शरीर पर विजय प्राप्त करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद दोस्तों।